ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सुंदरकांड भावार्थ के साथ। शांतं शाश्वतम प्रेयमनिघं निर्वाणि शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। अर्थात शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करती हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानीखिलारात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवं निर्भरा मे कामाददोषरहितं कुरु मानसंचम। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहती हूँ कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम गृगण्यं सकल गुण निधानं वाराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अर्थात अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी हुई है काजु मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सब हिन कहु माथा चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। अर्थात जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बाल रूप के बारे में बताया कि वह कितने शक्तिशाली हैं और केवल वही हैं जो एक बार में समुद्र लांघ सकते हैं। जामवंत के इस सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर न लौट आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय से श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चलिउ सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना एही भांति चलउ हनुमाना। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़उता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। अब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ चुकी थी तो हनुमान जी समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, उस पर अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्हि प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस पर हनुमान जी उन्हें प्रणाम करके कहें कि भाई, श्री रामचंद्र जी का काज के बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन कै माता पठिन ही आई कहीं तेहि बाता। अब देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करी फिर मैं आऊं सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊं। सुरसा बोली, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर पवन कुमार जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता माता की सूचना प्रभु को सुना दूं।
तब तव बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहो मोहि जाने दे माई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में स्वयं घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, फिर आइए आप मुझे खा लीजिए। जो जन भरि देहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्हि दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। अर्थात उसने 4 कोस का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। फिर जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उससे दुगना रूप दिखलाते थे। और जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही छोटा रूप धारण कर लिए। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुर नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पढ़ावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। जैसे ही सुरसा 100 योजन की हुई, हनुमान जी तुरंत छोटा रूप धारण किए और उसके मुंह के अंदर जाकर के तुरंत वापस आ गए। यह देख सुरसा ने कहा कि मैं आपकी बल और बुद्धि को पहचान ली हूँ, जिसके लिए मुझे देवताओं ने भेजा था। राम काज सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। अर्थात तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के आगे बढ़े। निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। अब समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख करके उन्हें पकड़ लिया करती थी। गहई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरथि चीन्हा। जब वो उड़ते हुए जीवों की परछाई को पकड़ लेती थी, तो वो उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारित पार गयु मत धीरा। तहाँ जई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि श्री हनुमान जी उसको मार के समुद्र के पार गए, जहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, जहाँ पे मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। लंका बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल, बहुत खूबसूरत, जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, जिसके चारों ओर समुद्र है। सोने के पर कोटे 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, घना चहुहट हट सुबट विधि। 4 पुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर। रथ बरु रथि को गनय रप बहुरूप, निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। यहाँ पे श्रीलंका का व्याख्या किया जा रहा है कि कैसे वहाँ के नगर थे। कहा जा रहा है, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है, जिसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बन रही है। बनबाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि। नाना अखारहि भी रही बहुविधि एक एक ही तर्जहि।
अर्थात वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करिजतन भट्ट कोटिन बिकटतन नगर चहुदिसि रक्षहि कही मही सिमानुसधेनु खर अजखल निसाचर भच्चहि एहिलागि तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कही रघुबीर सरती रथ सरी न त्यागी गति पैहि सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसे, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परमगति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ही विचार अति लघु रूप धर्यो निसी नगर करो पैसार। नगर को चारों ओर से लोग रखवाली कर रहे हैं। यह देखकर हनुमान जी को यह विचार हुआ कि मैं अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात में नगर के अंदर प्रस्थान करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंके चले सुमिर नर हरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चल सी मोहिनींदरी। अर्थात हनुमान जी मसक यानी कि मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हो? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर ढुलक गई। पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर बिन शशंका जब रावण ब्रह्म वर दीना चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। तब लंकिनी फिर से अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी के समक्ष हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी। बिकल हो सीता कपि के मारे तप जाने सुनि सिचर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखियो नयन राम कर दूता। यहाँ लंकिनी हनुमान जी से बता रही है कि ब्रह्मा जी ने उसे बताया था जब कोई बंदर के मारने से व्याकुल हो जाऊंगी तब समझ लेना कि राक्षसों का संहार होना निश्चय है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरहि मताई गोपत सिंधु अनल सितलाई। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके आप सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुरों के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाही अति लघु रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना। अर्थात और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और भगवान राम का स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखी जहतः अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। अर्थात उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा को देखा। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुना देखी वेदेही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अर्थात हनुमान जी उस रावण को शयन किए हुए देखे परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाय नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। अर्थात वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए।
लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जब हनुमान जी राम प्रभु के सुंदर मंदिर को देखे तो आश्चर्य में पड़ गए कि लंका तो राक्षसों से भरी पड़ी है, यहाँ पे तो राक्षस निवास करते हैं, फिर यहाँ पे किसी सज्जन का क्या निवास हो सकता है। हनुमान जी मन में इस प्रकार के तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण चले आए वहाँ। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एहि सन सठी करहु पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने जाना कि बहुत सज्जन इंसान हैं और हृदय में बहुत हर्षित हुए हैं। फिर हनुमान जी ने विचार किया कि मैं स्वयं आगे बढ़ करके अपना परिचय दूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए। करी प्रणाम पूछी कसुलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अर्थात ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामुदीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। अर्थात क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने यहाँ आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में आनंद आ गया। नहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन ही महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अर्थात मेरा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी कहते हैं कि जब रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से आकर के दर्शन दिया। इस पे हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही दया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। इस पर हनुमान जी ने अपने आप को छोटा बताते हुए कहा कि भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो मेरा नाम लेता है, हम बंदरों का नाम लेता है, उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिलते। अस्मै अधम सखा सुनहु, मोहु पर रघुवीर। किन्हि कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आए। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी यानी रघुनाथ जी को भुला करके भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमान कहा सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी किस प्रकार यहाँ रहती हैं यह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ।